हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर, जो कि मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूं। तो आज उन्हीं वीडियोस में से मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस। तो आज आप समझ सकते हैं कि आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। आप ये देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन और आपके माइंड में कितने आइडियाज सेटअप ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So let's come to the first question. Which player won the फ्रेंच ओपन 2022 इन मेंस सिंगल कैटेगरी? पुरुष एकल वर्ग में किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 जीता है? तो आपको मैं बता दूं, ये जो फ्रेंच ओपन है ये टोटल 4 आपके टूर्नामेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको कराए थे। विंबलडन, फ्रेंच, यूएस और एक और था। ये टोटल 4 थे। तो आपको ये बता दूं कि 3 में आपका एक ही प्लेयर थे जो जीते थे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लर्न कराया था। तो ये 4 ऑप्शंस हैं: कैस्पर रूड, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, एल्कराज गार्फिया। तो इनमें से फटाफट से आप पोज करके अपना आंसर जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो और आपको एक और बात बता दूं, ये जो फ्रेंच ओपन है ये जो क्ले ग्राउंड होता है उस पर खेला जाता है। हाँ, इसके अलावा जो 4 मैं बता रही थी, एक ऑस्ट्रेलियन भी था। तो आप ये लर्न कर सकते हैं AFWS, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और आपका एस हो गया यूएस। तो ये टोटल 4 हैं, और जिसमें से जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले ग्राउंड पर खेला जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 जो है मेन सिंगल कैटेगरी में जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो कौन से डेट को सेलिब्रेट किया गया है इस बार? तो जनवरी 31, मई 31, अक्टूबर 11 एंड अप्रैल 13। ये 4 ऑप्शन है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड नो टोबैको डे की जो थीम थी इस बार वो थी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मई 31 मई को आपने वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया था। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु वन द टाइटल ऑफ 76th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? 76th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया का जो यानी शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है वो किसने जीता था? आपके पास 4 ऑप्शन है: वी प्रणव, गुकेश डी, प्रणव आनंद और राहुल श्रीवास्तव। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो 75वें ग्रैंड मास्टर रहे हैं 75th, वो रहे हैं ग्रैंड मास्टर प्रणव वी। अब आपसे पूछ रहे हैं 76 बताइए। तो 76 का नाम भी प्रणव ही है और ये है प्रणव आनंद। आप ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑथर हैज रिटन द बुक इंडिया वर्सेस यूके? कौन से ऑथर ने, कौन से लेखक ने बुक लिखी है इंडिया वर्सेस यूके? और आपको मैं बता दूं, ये बुक कोई ऐसा ही लिख सकता है जो यूके में रहा हो, हमारा इंडियन एम्बेसडर रहे हो। तो ये जो है ये फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं इंडिया के यूएन के लिए, यानी इन्होंने यूएन में परमानेंटली जो है इंडिया को प्रेजेंट किया है। तो चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है: सैयद अकबरुद्दीन, एस जयशंकर जो कि हमारे अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं, शशि थरूर राइटर हैं, VK आहलूवालिया। तो आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है सैयद अकबरुद्दीन। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट्स? कुचिपुड़ी कौन से स्टेट से रिलेटेड है, किस राज्य से संबंधित है? अगर आपको याद हो, मैंने याद कराया था, कुचिपुड़ी को याद कराया था कच्ची पूड़ी से। और कच्ची पूड़ी किस में आप बनाओगे? तेल में। और तेल से याद रखोगे तेलंगाना। ये तेल तेलंगाना में भी फेमस है और तेलंगाना के साथ ये आंध्र प्रदेश में भी फेमस है, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच कैटेगरी मीराबाई चानू वन इंडियाज फर्स्ट मेडल एज अ सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021? यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको पता लगने चाहिए। एक तो यही कि जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं 2021 में, इसमें मीराबाई चानू को कौन सा मेडल मिला है? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल मिला है। फर्स्ट मेडल इन्होंने ही जीता है। इसी के साथ कौन सी कैटेगरी में जीता है? इन्होंने वेट लिफ्टिंग 49 kg यानी भारोत्तोलन 49 kg में इन्होंने जो है मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म डे 2022? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मीराबाई चानू है, इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो बिर्मिंघम में हुए थे, इनको इसमें भी गोल्ड मेडल मिला है और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल टूरिज्म डे, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नेशनल टूरिज्म डे यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो जनवरी में 25 जनवरी को मनाया जाता है। मैं आपको ये बता दूं तो 25 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जिनमें पहला है रीथिंकिंग टूरिज्म, फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन यानी पर्यटन पर पुनर्विचार, संकट से परिवर्तन तक। नेक्स्ट है टुगेदर फॉर टूरिज्म, पर्यटन के लिए एक साथ। रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। टूरिज्म फॉर ऑल, प्रोमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, सभी के लिए पर्यटन, सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये दिन कौन से दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, टेनिस प्लेयर आश्ले बार्टी अनाउंस हर रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो टेनिस प्लेयर हैं आश्ले बार्टी, इन्होंने खुद को रिटायरमेंट के लिए अनाउंस कर दिया है। तो एक कौन से, 2 क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा खेल खेलती हैं, तो टेनिस खेलती हैं। और दूसरा, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनानी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड यूनानी डे यानी विश्व यूनानी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको मैंने समझाया भी हुआ है। February 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे आप सेलिब्रेट करते हो। और डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसकी जो थीम थी इस बार, जो विषय था वो यही था, डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑथर हैज रिटन द बुक गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे, यानी किस लेखक ने गांधी के असैसिन यानी गांधी जी का जो मर्डर हुआ था उस पर बुक लिखी है, जिसका नाम है गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक आपके पास 4 ऑप्शन है, अरुंधति भट्टाचार्य, जयंत घोषाल, धीरेन्द्र झा और राजीव भाटिया। मैं आपको बता दूं ये बुक लिखी है धीरेन्द्र झा ने। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ फेमस ऑथर सुल्ताना बेगम। सुल्ताना बेगम जो काफी फेमस ऑथर हैं, इनकी जो डेथ हुई है उसका मेन कारण क्या था? तो इनका जो मेन कारण था वो था कैंसर, इनको कैंसर था। और इसी के साथ आपको बता दूं इन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है कतरा कतरा जिंदगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ ओलंपिक्स वॉज हेल्ड इन टोक्यो जापान इन 2021। जो अभी टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे उनका कौन सा एडिशन हुआ था 2021 में? तो 2021 में इनका 32वां एडिशन हुआ था, यानी कौन सा संस्करण हमने आयोजित किया था? 32वां 32वां जो संस्करण था वो इन्होंने आयोजित किया था। इसी के साथ आपको बता दूं 2021 से पहले वाला जो ओलंपिक्स हुए थे वो रियो डी जेनेरियो में हुए थे, ब्राजील के अंदर। नेक्स्ट ओलंपिक जो होने वाले हैं वो पेरिस, फ्रांस के अंदर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है विच मेडल वाज वन बाय पीवी सिंधु इन विमेन सिंगल बैडमिंटन इन ओलंपिक्स 2021। पीवी सिंधु ने जो ओलंपिक्स हुए थे 2021 में, उसमें विमेन सिंगल महिला एकल बैडमिंटन में कौन सा पदक जो है वो जीता था? तो वो उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लूट इज रिलेटेड टू विच इंडियन फेमस म्यूजिशियंस। इनमें से जो फ्लूट बांसुरी का संबंध किनसे है? तो बांसुरी का संबंध है आपका हरि प्रसाद चौरसिया, काफी फेमस है। और ये जो म्यूजिशियंस वाली वीडियो है उसमें मैंने इनको इन्वॉल्व कर रखा है क्योंकि काफी फेमस है। तो हरि प्रसाद चौरसिया क्या प्ले करते हैं? फ्लूट प्ले करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स 2021। ये काफी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओलंपिक्स 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर वो कौन है? वो है भवानी देवी। ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस्ताद अमजद अली खान प्लेज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं सरोद। ये मैं आपको बता चुकी हूँ म्यूजिशियंस वाली वीडियो में। तो अगर आपको अभी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स आपको एक बार उनके नोट्स पे ज़रूर रिव्यू करने की नीड है। तो उनके नोट्स को डेली रिव्यू करते रहें। अब एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हु वॉज इंडियाज फ्लैग बियरर एट क्लोजिंग सेरेमनी इन इंडियन पैरालंपिक 2021 इन टोक्यो।
जो क्लोजिंग सेरेमनी थी यानी समापन समारोह हुआ था पैरालंपिक टोक्यो में, तो उसमें हमारा जो फ्लैग है उसको किसने उठाया था? तो इनको उठाया था अवनी लेखरा ने। तो अवनी लेखरा क्या है? अवनी लेखरा जी ने इनको उठाया था और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं और ये शूटर हैं, शूटिंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कश्मीर से संबंधित कौन से डांस फॉर्म्स इनमें से हैं? रौफ, चक्री, दोनों या केवल एक? तो आपको बता दूं, रौफ और चक्री दोनों ही कश्मीर से बिलोंग करते हैं और दोनों ही कश्मीर के डांस फॉर्म्स हैं, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी गुरुंग पास्ड अवे रिसेंटली वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? बीबी गुरुंग जो है वो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर है? अगर आपको याद हो तो एक करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने आपको कराया था कि गुरुजी के पास हम कब जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं, सिक होते हैं। सिक से याद रखोगे सिक्किम। तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, बीबी गुरुंग। नेक्स्ट, फेमस लाई हराओबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? लाई हराओबा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो लाई हराओबा जो महोत्सव है वो आपका मनाया जाता है मणिपुर में, ध्यान रखेंगे। तो मणिपुर में आप मनाते हो इस फेस्टिवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 40th हुनर हाट 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? 40वां हुनर हाट 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? ये मैंने आपको कराया था कि हुनर सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलेगा? सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के अंदर 40वां हुनर हाट हुआ है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से प्लेयर ने पहला गोल्ड मेडल जीता है? ये मैंने अभी आपको बताया भी था, अभी जस्ट कुछ स्लाइड्स पहले क्वेश्चन आया था कि कौन से प्लेयर ने फर्स्ट मेडल जीता था। तो किन्होंने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैमिंगो उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राजहंस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इज बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फेमस इंडियन पर्सनैलिटी? मेरे सपनों का भारत किस लेखक ने लिखा था या किस भारतीय व्यक्तित्व ने लिखा था? काफी फेमस पर्सनैलिटी है, ये लिखा था बापू ने, महात्मा गांधी जी ने। तो आप ध्यान रखेंगे, मेरे सपनों का भारत बुक किसने लिखी है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इडू मिश्मी टेक्सटाइल्स गॉट द जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? इडू मिश्मी वस्त्रों को जीआई टैग किस राज्य से मिला है? अगर आपको याद हो, मैंने ये लिखवाया था मिस मी, मिश्मी को याद लिखवाया था मिस मी अरुण। तो अरुण से बनेगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अगर आप किसी को मिस करोगे इंसान को ही करोगे, और इंसान के नाम पे कौन सा आपका स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच प्लेस द 18th युद्ध अभ्यास 2022 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन आर्मी? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है? इंडिया एंड अमेरिका, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, 2022 में कौन सा इसका एडिशन हुआ है? 18th एडिशन हुआ है, और कहाँ पर हुआ है? ये एडिशन हुआ है उत्तराखंड के अंदर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वन द 15th T20 एशिया कप? एशिया कप जीता है श्रीलंका ने, ये मैंने आपको अभी करंट अफेयर्स की वीडियो में कराया था। श्रीलंका ने जीता है, किससे जीता है? रनर अप कौन रहा है? पाकिस्तान इसका रनर अप रहा है। तो ये कहाँ हुआ था? ये यूएई के अंदर हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हुआ था। तो ये किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक में 2021 में जो हुआ था, भारत का रैंक क्या है? तो इंडिया का जो रैंक था वो था 132, 132, और इसको कौन बनाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो इंडेक्स है कौन निकालता है? यूएनडीपी निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंधामल हल्दी गॉट द जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? कंधामल, जो कंधमाल हल्दी है, इनको ये कहाँ से इसको जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग जो मिला है कौन से स्टेट से मिला है? जीआई टैग मिला है ओडिशा से। तो ओडिशा की जो कंधमाल हल्दी है वहां को जीआई टैग मिला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच प्लेयर हैज वन स्विस ओपन बैडमिंटन 2022? कौन से खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का जो खिताब है वो जीता है? और आपको मैं बता दूं, स्विस जो जीता है वो जीता है इंडियन एथलीट यानी पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने जो है इसमें इन्होंने जीता है ये टूर्नामेंट। इसी के साथ मेंस सिंगल विनर कौन रहे हैं? मेंस कैटेगरी में जोनाथन क्रिस्टी विनर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 68th नेशनल फिल्म अवार्ड? आपको बता दूं, नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ध्यान रखेंगे, काफी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
फेमस सोनल मानसिंह रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म्स? सोनल मानसिंह कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो ये ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। काफी फेमस पर्सनालिटी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु इज द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक गेम्स? पैरालंपिक गेम्स को में पदक जीतने वाली पहली IAS अधिकारी कौन है? तो ये है सुहास यथिराज। ये मैं आपको करा चुकी हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये नोएडा की DM रह चुकी है और इनको सिल्वर मेडल मिला है बैडमिंटन के अंदर। नेक्स्ट, बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म्स? आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं। कथक के काफी फेमस ये कथक डांस जो है ये प्ले करते हैं। नेक्स्ट, विच टीम वॉज डिफीटेड इन 15th IPL 2022 फाइनल? कौन सी IPL में 2022 में कौन सी जो टीम है वो हार गई? मैं आपको ये बता दूं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये देखते ही ये बताएंगे कौन सी जीत गई। आपको पता होना चाहिए इस बार दो नई टीम्स आई हैं। गुजरात टाइटंस जो है ये बिल्कुल नई टीम है और ये इस बार जीती है। और किससे जीती है? ये जीती है राजस्थान रॉयल से। तो राजस्थान रॉयल्स हारी है इस बार 15वें IPL 2022 में। नेक्स्ट की बात करें, हु वन द इटालियन ओपन 2022 इन मेन सिंगल कैटेगरी? तो इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन है, रॉजर फेडरर, एंडी मूरे, नोवाक डिजोकोविक और राफेल नडाल। इन चारों में से इटालियन ओपन 2022 मेन सिंगल कैटेगरी में किसने जीता है? आपको बता दूं ये जीता है नोवाक डिजोकोविक ने। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ अच्छा एक और चीज, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फेमस ऋतु बंधु स्कीम इज रनिंग बाय विच स्टेट? ऋतु बंधु स्कीम जो है ये कौन से स्टेट ने, कौन से राज्य द्वारा चलाई गई है? तो ऋतु बंधु चलाई है तेलंगाना सरकार ने। और ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करती है सरकार, गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करती है एग्रीकल्चर में ताकि उनको सपोर्ट मिल सके किसानों को। तो ये एक ऐसी स्कीम है और तेलंगाना सरकार ने इसको चलाया है। नेक्स्ट, हु वन अबेल प्राइज 2022? अबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है डेनिस पार्नेल सुलिवन ने। काफी इंपॉर्टेंट है और ये 2022 में अवार्ड शुरू किया है और नॉर्वेगियन गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। और ये दिया जाता है मैथ्स की फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। और इस बार किसने जीता है? डेनिस पार्नेल सुलिवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, इसमें इंडिया की रैंक जो रही है वो क्या रही है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो इसमें जो इंडिया की रैंक थी वो थी 135, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आपने पढ़ा डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी क्या रैंक थी? 132nd रैंक थी। और ग्लोबल जेंडर गैप में क्या रही है? 135th रैंक रही है। और ये कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये जो डेवलपमेंट इंडेक्स थी ये कौन निकाल रहा था? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। उदर शक्ति एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन विच स्टेट्स? उदर शक्ति अभ्यास किन किन राज्यों के बीच आयोजित किया जाता है? ये विच कंट्रीज है, यहाँ स्टेट नहीं है। कौन कौन सी कंट्री के बीच में उदर शक्ति किया जाता है? तो ये किया जाता है इंडिया और मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज प्ले की जाती है। नेक्स्ट, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ अभ्युदय योजना विच इज बीइंग रन बाय उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभ्युदय योजना चलाई है उसको कौन, उसका जो बेनिफिट है वो कौन ले सकते हैं? वो है स्टूडेंट्स, छात्र। इसके अंदर छात्रों को सपोर्ट दिया जाएगा। तो अभ्युदय योजना जो है वो प्रॉपरली स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, PM किसान सम्मान निधि स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय हुम? PM किसान सम्मान निधि योजना किसने स्टार्ट की है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमन। तो ये स्टार्ट की है पीयूष गोयल जी ने। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु इज ऑनर्ड विद 57th ज्ञानपीठ अवार्ड? 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? इसी के साथ मैं बता दूं ये जो अवार्ड है 1961 में स्टार्ट हुआ है। राइटर्स को दिया जाता है, लेखकों को दिया जाता है जो इंडियन लैंग्वेजेस में लिखते हैं। और कौन कौन सी लैंग्वेज हम इसमें इंक्लूड करते हैं? जो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है, ये मैं बता दूं। और विद नो पॉस्टुमस कॉन्फरेंस, यानी ये मरने के बाद नहीं दिया जाता। तो ये आपकी बार जो अवार्ड मिला है ये मिला है दामोदर मोजो को। तो दामोदर मोजो को इस बार ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24th विंटर ओलंपिक्स 2022 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? विंटर ओलंपिक्स जो थे 2022 के कौन सी कंट्री में हुए? ये हुए थे चाइना में। चाइना में भी कहाँ हुए थे? बीजिंग के अंदर हुए थे। इसी के साथ मैं बता दूं हमारी ओपनिंग सेरेमनी के लिए कौन थे हमारे इंडिया के फ्लैग बियरर? वो थे आरिफ खान, जो केवल कंटेस्टेंट थे इंडिया से, एक ही कंटेस्टेंट गए थे।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच गवर्नमेंट इज रनिंग मुख्यमंत्री सुकन्या योजना फॉर गर्ल चाइल्ड। कौन सी गवर्नमेंट है जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चला रही है लड़कियों के लिए? तो ये है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चलाई है फॉर गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पोस्टमसली जनरल बिपिन रावत वॉज गिवन विच अवार्ड। मरने के बाद जो जनरल बिपिन रावत है उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? आपको मैं बता दूं, इनको दिया गया है सेकेंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर का जो भारत का सबसे उच्च कोटि का अवार्ड है, पुरस्कार है, पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण दिया गया। इन्होंने इंडिया के फर्स्ट CDS का जो रोल है इन्होंने प्ले किया था, चीफ डिफेंस स्टाफ का, और 27th चीफ थे इंडियन आर्मी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के फील्ड में किनको नोबेल अवार्ड मिला था? अगर आपको याद हो, मैंने आपको याद कराया था कि लिटरेचर से अर्न करना है, तो अर्न से याद रखोगे अर्नॉक्स। एनी अर्नॉक्स ने जो नोबेल पुरस्कार है वो जीता था, और इनको मिला था द करेज एंड क्लिनिकल एक्विटी विद, इस नोवेल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच कंट्री द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विल बी हेल्ड। 2026 में किस कंट्री में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ऑर्गेनाइज होने वाले हैं? तो ये होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स अब कब होंगे? तो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2026 में, और कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 ये किसको दिया गया है? तो आपको मैं बता दूं, ये दिया गया है कुमार सानू जी को। काफी फेमस सिंगर हैं ये। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज द विनर ऑफ मैन बुकर प्राइज 2021। मैन बुकर प्राइज 2021 जो है ये किसको मिला है? तो ये मिला है डेमन गलगुट को, और इन्होंने जो बुक लिखी है, जो नोवेल लिखा है, वो लिखा है द प्रॉमिस। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। SSC के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ऐप पर कंप्लीट GS का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो बहुत अफोर्डेबल प्राइस 799 में है, जिसमें आपकी 8 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी। इसमें GS का कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आपका मिस नहीं होगा। इसी के साथ आपके सारे मेन जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। मैथ्स का कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आपके नए चैप्टर्स जो हैं वो सारे ऐड कर दिए गए हैं। इसी के साथ आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो। इसी के साथ मैं आपको एक और नई अनाउंसमेंट बता दूं कि हमारे ऐप पर ऑफिसर्स बैच के नाम से एक और बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको SSC से रिलेटेड SSC CGL Tier 2, SSC CHSL, CPO, MTS और स्टेनो, इनमें सभी सब्जेक्ट्स मैथ्स, इंग्लिश, GK, रीजनिंग सारी कराई जाएंगी। आपके पास 9 मंथ्स की वैलिडिटी होगी और बहुत रीजनेबल प्राइस में है। तो आप बिल्कुल आज ही आज बैच में एनरोल कर सकते हैं। So enroll in our batch and get a selection. Thank you so much guys. That's it for today and have a very nice day.